आज का विषय महिलाओं के लिए काफ़ी ख़ास है। महिलाओं में क्योंकि जो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट या जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन एब्सिस। यह जो कंडीशन होती है, यह महिलाओं में जो वेजाइना होती है, उनकी उनकी योनि के आसपास में जब उनको सूजन आ जाती है, उस सूजन एक तरफ जनरली है, एक तरफ होती है, राइट या लेफ्ट में, रेयरली कभी-कभी दोनों तरफ भी हो सकती है। ऐसी जो स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से जब वो चलती फिरती हैं या जब वो अपने जो रोज़मर्रा के काम करती हैं, तो उसमें उनको चलने फिरने में, उठने बैठने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसमें आईएनडी जो सर्जरी, एक छोटी सी एक सर्जरी होती है जिसमें इंसिजन लगा के उसकी जो अंदर का जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को निकाला जाता है, लेकिन अक्सर ये कंडीशन उसके बावजूद भी वापस बन जाती है। ऐसी जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है और होम्योपैथी में कई अच्छी मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बार्थोलिन एब्सिस और सिस्ट के क्या कारण होते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी सहायता से आप इसको पहचान सकती हैं, और उसके साथ साथ ही होम्योपैथी इसमें कैसे आपको हेल्प कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो बार्थोलिन सिस्ट होती है, इसको समझने के लिए आप समझें कि बार्थोलिन जो ये ग्लैंड होती है, वो कहाँ पर होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और यह क्यों बन जाती है। बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है, महिलाओं की जो वेजाइना होती है, वेजाइनल ओपनिंग के अंदर की तरफ होती है, राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है। यह जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, यह बार्थोलिन ग्लैंड का काम होता है कि एक म्यूकस जैसा एक सिक्रीशन सिक्रेट करना, और यह जो सिक्रीशन होता है, इसकी ग्लैंड की जो डक्ट होती है, जो नलियां होती है, उसके द्वारा यह वेजाइना में छोड़ा जाता है। और उसकी वजह से जो वेजाइना में गीलापन रहता है, थोड़ी नमी बनी रहती है, ड्राइनेस से इसको बचाती है। और एज ए जब इंटरकोर्स या जब सेक्स होता है, तो उसमें महिलाओं को जो दर्द होता है, उस दर्द से उसको एज ए लुब्रिकेंट का काम करती है ताकि उसमें दर्द नहीं हो। इस तरह से इसका एक छोटा सा ये फंक्शन होता है। लेकिन जब कभी भी यह जो डक्ट होती है, इस डक्ट के अंदर जब कोई रुकावट आ जाती है किसी वजह से, तो उसके कारण इसकी जो सिक्रीशंस होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इसकी वजह से यह जो ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। और अक्सर महिलाएं पाती है उनकी एक तरफ में, राइट या लेफ्ट साइड में, जो वेजाइना है, वेजाइना की ओपनिंग पर उनको स्वेलिंग सी आ रही है। यही कंडीशन होती है, इसी कंडीशन को बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। और ऐसी कंडीशन होती है, यूजुअली यह ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है, उनको इनिशियल स्टेज में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। लेकिन जब ये कंडीशन जो होती है, वो कंडीशन बढ़ जाती है, या इसकी जो सिस्ट होती है, इसकी साइज जब बड़ी हो जाती है, उस कंडीशन में महिलाओं को पेन होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी कई सिम्टम्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर ये जो सिस्ट है, वो सिस्ट वैसे तो बाहर से छूने से पता नहीं चलता है, लेकिन जब ये सिस्ट बन जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है, तो इसका आकार भी बड़ा हो जाता है, और वो देखने से भी महिलाओं को पता चल जाता है कि वहाँ पर उनको कुछ सूजन आ रही है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था, चलने फिरने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके अलावा इंटरकोर्स में या सेक्स में उनको पेन हो सकता है। इसके अलावा जब यह कंडीशन होती है, कंडीशन जब आगे बढ़ जाती है, उसमें कभी कोई अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जब इन्फेक्शन के कारण वहाँ पर एब्सेस बन जाती है, और वहाँ पर उसमें इन्फेक्शन के कारण पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बार्थोलिन एब्सिस। और ऐसी जब एब्सिस बन जाती है, उस कंडीशन में महिलाओं को काफ़ी, उसमें जो सिस्ट होती है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, जहाँ पर सूजन है, वहाँ पर काफ़ी रेडनेस आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, और उसके साथ साथ वहाँ पर गर्माहट भी महसूस होती है। इसके साथ साथ ही आपको उठने बैठने में और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी दर्द होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब ये सिस्ट होती है, अगर ये रप्चर हो जाए, तो उसमें से कुछ म्यूकस जैसा कुछ सिक्रीशन है, वो भी निकल सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं बार्थोलिन सिस्ट में या बार्थोलिन एब्सिस में। ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में कई दफ़ा इसमें, जैसा मैंने बताया था, आपको सर्जरी रिकमेंड भी की जाती है। इसमें एक छोटी सी प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं मार्सुपियलाइजेशन। एक प्रोसीजर होता है, इसके द्वारा एक हल्का सा एक कट लगाकर इसमें से जो इसके सिक्रीशंस होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन ये कई दफ़ा ये कंडीशन दोबारा से बन जाती है। 40 प्लस की जो एज होती है, उन महिलाओं में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब ये प्रॉब्लम बार बार होती है उनको, तो उसमें आपको ये जो ग्लैंड्स होती है, उस ग्लैंड को निकलवाने की आपको सलाह दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की, कि जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, तो आपके जो डॉक्टर होती हैं, आपके आपके सिम्टम्स लेती हैं, उसके साथ साथ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करके देखती हैं। तो उससे उनको पता चल जाता है कि कहीं आपके बार्थोलिन सिस्ट या एब्सिस तो डेवलप नहीं हो रही है।
इसके साथ में आपको बात करते हैं मैनेजमेंट पार्ट की। तो मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको इस तरह की सिस्ट डेवलप हो रही है, उसमें पेन हो रहा है, आपको असहज महसूस करती हैं, तो इसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी करें। उसमें 10 से 15 मिनट तक आपको दिन में 2 से 3 बार आपको सिकाई करनी होती है। उससे आपको इसमें काफ़ी आराम मिलेगा, दर्द में, इन्फ्लेमेशन में आपको काफ़ी राहत मिलती है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर इसमें इंसिजन द्वारा इसके सिक्रेशंस को भी निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जिसके द्वारा आप अपने इस तरह की कंडीशन को ठीक कर सकती है। इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है होम्योपैथी से। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो सबसे पहले हम लोग यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो होती है इसमें थूजा। थूजा 200 इसमें बहुत अच्छा काम करती है। थूजा 200 की 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 1 बार देने को इसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं। यूजुअली जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको इसको थूजा 200 को 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर इसको रिपीट करना होता है। जहाँ कहीं भी इस तरह की ओवर ग्रोथ हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, वहाँ पर थूजा 200 बहुत अच्छा काम करती है। समय के साथ इसकी पोटेंसी में भी बदलाव किए जाते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है वो होती है एपिस 30। इस तरह की जो सिस्ट होती है, इस सिस्ट में एपिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। एपिस 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पर एप्सिस फॉर्मेशन हो गया है, काफ़ी दर्द हो रहा है, रेडनेस आ गई है, इन्फ्लेमेशन है, बेलाडोना 30 अच्छा काम करती है। बेलाडोना 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है माइरिस्टिका सेप। जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, वहाँ पर जब पस फॉर्मेशन हो जाता है एप्सिस में, तो वहाँ पर इस पस को निकालने में काफ़ी हेल्प करती है माइरिस्टिका सेप। माइरिस्टिका सेप 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इस तरह से माइरिस्टिका सेप इसकी खास दवा है, विशेष दवा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है, जैसे कि पायरोजिनम। जहाँ पर भी इस तरह की एप्सिस डेवलप हो जाती है, काफ़ी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, पैराजोनियम 200 अच्छा काम करती है। पैराजोनियम 200 को 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 1 बार इसमें सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि कुछ मेडिसिन है, हेपरसल्फ हो गया, सेलेशिया हो गया, और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। उसकी पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है आपके सिम्टम के आधार पर। इसलिए जब कभी भी आपके साथ में ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।